नमस्कार दोस्तों, बाजार दर्शन के बाजार अपडेट सेगमेंट में आपका स्वागत है, जहां हम लोग बात करते हैं दिन भर में हुए इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉप न्यूज़। सबसे पहला जो सेगमेंट है दोस्तों वो है ऑटो सेक्टर अपडेट्स। दोस्तों ऑटो सेक्टर अपडेट से सबसे पहला न्यूज़ जो निकल के सामने आ रहा है वो है कि मारुति सुजुकी ने फाइनेंशियल ईयर 30 का सेल्स टारगेट 3.32 मिलियन से घटाकर 2.54 मिलियन कर दिया है, लेकिन प्रोडक्शन टारगेट 4 मिलियन यूनिट्स पर बना रहेगा। इसका मतलब है कि कुछ क्लोजिंग स्टॉक्स जो है वो मारुति के पास बचेंगी। अब ये स्टॉक्स का वो लोग क्या करेंगे, ये एक देखने की चीज़ है। अगला न्यूज़ कहता है दोस्तों कि मारुति इंडिया का फोकस अब अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट बढ़ाने पर होगा। तो जिस क्लोजिंग स्टॉक की हम लोग बात कर रहे थे वो क्लोजिंग स्टॉक का इस्तेमाल जो है वो सुजुकी इंडिया मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कंट्रीज़ को कवर करने में इस्तेमाल करेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले न्यूज़ की तरफ। हमारा अगला न्यूज़ कहता है कि महिंद्रा अंदुरील के साथ पार्टनरशिप करके ऑटोनोमस मैरीटाइम और ड्रोन डिफेंस सिस्टम डेवलप करेगा। अगर ये पार्टनरशिप डील हो जाती है दोस्तों तो इससे महिंद्रा के स्टॉक्स के प्राइस में अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सेगमेंट की तरफ। हमारा अगला सेगमेंट है स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट न्यूज़ का सेगमेंट। इस सेगमेंट में सबसे पहली न्यूज़ जो निकल के सामने आ रही है वो है दोस्तों कि सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन बजाज फाइनेंस, एसबीआई कार्ड और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में शानदार तेजी दिखाई है। इसके अलावा दोस्तों एनएचपीसी स्टॉक ऊपर गया है। इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कि सीएलएसए ने स्टॉक्स को हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मिंग रेटिंग दी है। जब कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसी स्टॉक को इतना अच्छा रिव्यू देता है, हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मिंग रेटिंग दे देता है, तो उस स्टॉक्स में तेजी देखना ये आम बात हो जाती है दोस्तों। अगला न्यूज़ जो है दोस्तों वो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई ने 1881 करोड़ का शेयर्स बेचे हैं, जिससे मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ा हुआ है। एफपीआई ये दोस्तों लगातार नए साल की शुरुआत से लगातार ये सेल करते आ रहे हैं, जिसके कारण से दोस्तों मार्केट में एक प्रेशर बना हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ कहता है कि हेक्सावेयर टेक का आईपीओ जो है वो 5% ऊपर खुला है, और जिन लोगों ने आईपीओ में इन्वेस्ट किया होगा, जिन्हें ये आईपीओ मिला होगा, उनके लिए ये एक अच्छी खबर साबित होती दिख रही है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सेगमेंट की तरफ। अगला सेगमेंट हमारा कहता है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस अपडेट्स का। कॉर्पोरेट एंड बिजनेस अपडेट्स में अगर दोस्तों देखते हैं हम लोग तो लार्सन एंड टुब्रो को हिंडाल्को का बड़ा ऑर्डर मिला है उड़ीसा रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए। अब इसका असर जो है दोस्तों वो एलएनटी एंड हिंडाल्को दोनों के स्टॉक प्राइसेस में देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। इसके बाद अगर अगले न्यूज़ की बात करें दोस्तों तो अगला न्यूज़ कहता है कि वेदांता डीमर्जर प्लान को शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स ने अप्रूवल दे दिया है। इसका मतलब है कि वेदांता का अब डीमर्जर जो है वो हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि शेयर होल्डर्स का अप्रूवल उन्हें मिल चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ दोस्तों। हमारा अगला न्यूज़ कहता है कि सिटी इंडिया ने $1 बिलियन का असेट बैक सिक्योरिटीज बाई प्लान अनाउंस किया है। अगला न्यूज़ हमारा कहता है दोस्तों कि गूगल ने अनंता बेंगलुरु में ऑफिस ओपन किया है, जो अमेरिका से बाहर का सबसे बड़ा ऑफिस है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है दोस्तों। अगला न्यूज़ हमारा कहता है दोस्तों कि सिग्नेचर ग्लोबल को 567.37 करोड़ का नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो रियल एस्टेट सेक्टर में काम करता है। तो दोस्तों इससे रियल एस्टेट सेक्टर और ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ। अगला सेगमेंट हमारा कहता है क्रिप्टो करेंसी एंड फिनटेक न्यूज़ का। क्रिप्टो करेंसी एंड फिनटेक न्यूज़ में जो सबसे पहला न्यूज़ बाहर निकल के आ रहा है वो है कि पाई कॉइन का प्राइस 106% जंप हुआ है, क्योंकि ओपन मिनट लॉन्च होने वाला है। दूसरा अगर न्यूज़ देखा जाए दोस्तों तो वो कहता है कि आरबीआई नए फिनटेक और डिजिटल पेमेंट्स रेगुलेशन ला रहा है। इससे डिजिटल पेमेंट और फिनटेक कंपनीज को और ज़्यादा टाइट किया जाएगा, और ये एक अच्छी न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है वो फिनटेक और डिजिटल पेमेंट के रूप में ही हो रहा है। तो इनको टाइट करना और इस पे सिक्योरिटी बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो ये एक आरबीआई का पॉजिटिव कदम देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ। हमारा अगला सेगमेंट है इंटरनेशनल न्यूज़ का। इंटरनेशनल न्यूज़ के सेगमेंट में दोस्तों ट्रंप ने कहा है कि अगर टेस्ला इंडिया में फैक्ट्री लगाता है तो ये यूएस के लिए अनफेयर होगा। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है दोस्तों वो दो धारी तलवार लेकर के खेल रहे हैं। एक तरफ वो टैरिफ बढ़ा देते हैं और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि एलॉन मस्क जो है वो टेस्ला का फैक्ट्री इंडिया में नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे यूएस के साथ अनफेयर हो जाएगा। तो अब ये देखना बहुत ज़रूरी हो गया है दोस्तों कि आगे इसका क्या निष्कर्ष निकल के आता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले न्यूज़ की तरफ। हमारा अगला न्यूज़ कहता है कि यूएस स्टॉक मार्केट में तेजी है और S&P 500 नए रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है। तो दोस्तों फेड ने जो कहा था कि टैरिफ बढ़ाने से
अनस्टेबल हो जाएगा इकोनॉमी, इस बात को यूएस के किसी भी इन्वेस्टर या ट्रेडर्स ने उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया है और इसके कारण से यूएस के मार्केट में एक नया रिकॉर्ड हाई देखने को मिला है। इसके बाद अगर अगले न्यूज़ की बात करें दोस्तों तो अगला न्यूज़ कहता है कि गोल्ड का प्राइस रिकॉर्ड हाई के करीब चल रहा है। इन्वेस्टर ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी से परेशान है। अब दोस्तों हो क्या रहा है कि जो नई टैरिफ पॉलिसी आ रहा है, उस नई टैरिफ पॉलिसी के कारण इन्वेस्टर्स जो है वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में से निकाल करके और गोल्ड में लगा रहे हैं, जिसके कारण से गोल्ड का प्राइस जो है वो रिकॉर्ड हाई की तरफ जा रहा है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सेगमेंट की तरफ। हमारा अगला सेगमेंट है एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी न्यूज़ का। तो एनर्जी सेगमेंट से जो न्यूज़ सामने आया है दोस्तों निकल के, वो है कि इंडियन ऑयल ने 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट सेट किया है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है और इंडियन ऑयल के शेयर्स में आपको इसका इफेक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एनटीपीसी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट में $62 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि एनटीपीसी के स्टॉक्स में भी दोस्तों हमें तेजी देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जेवीएम इकोलाइफ की, तो जेवीएम इकोलाइफ को 5500 करोड़ का इलेक्ट्रिक बस ऑर्डर मिला है। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों और आने वाले समय में इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ दोस्तों। हमारा अगला सेगमेंट कहता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ का। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ से सबसे पहला न्यूज़ जो है वो एचएसबीसी से निकल के आ रहा है दोस्तों। एचएसबीसी इंडिया का प्री टैक्स प्रॉफिट 11% बढ़ा है और 1.6 बिलियन रुपीस पर पहुंच गया है। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों एचएसबीसी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर उसका अगले न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़े दोस्तों तो वो कहता है कि एसबीआई और एलआईसी और एनटीपीसी हुरून रिपोर्ट में इंडिया के सबसे वैल्यूएबल स्टेट ओन्ड फर्म में शामिल किया गया है। हुरून के रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों ये तीन कंपनी जो है एसबीआई, एलआईसी और एनटीपीसी, ये स्टेट के द्वारा ओन किया हुआ सबसे वैल्यूएबल कंपनी के लिस्ट में ये शामिल हो गया है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि सरकार का पूरा हाथ है, सरकार का पूरा सपोर्ट है इन तीनों कंपनीज को और अगर ये तीनों कंपनीज का शेयर्स में इन न्यूज़ का इफेक्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। हमारा अगला सेगमेंट कहता है दोस्तों कि मार्केट ट्रेंड एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट FY25 में 6.3% का एस्टिमेट किया गया है दोस्तों। इससे ये समझ में आता है कि इंडिया का जो इकोनॉमी है, जो निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड बीएससी एनएससी जो आपको दिख रहा है, ये ग्रोथ में ही नजर आएगा आपको नेक्स्ट ईयर भी, क्योंकि इंडिया का जो जीडीपी है वो 6.3%, ये बुरा नहीं है, इसको मीडियम रेंज में डाला जा सकता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ कहता है कि आरबीआई का कहना है कि ट्रेड रिलेटेड पॉलिसी से इन्फ्लेशन और मार्केट टर्बुलेंस बढ़ सकता है। यही सेम न्यूज़ जो है वो फेड ने भी यूएसए में दिया था और यूएसए के लोगों ने इस न्यूज़ को उतना तवज्जो नहीं दिया है और यही होने वाला है दोस्तों। इंडिया में भी आरबीआई के इस रिपोर्ट के हिसाब से कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर अपना डिसीजन नहीं बनाएंगे और वो लोग सब अपने ही हिसाब से काम करेंगे जैसा वो अभी तक करते आ रहे हैं दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सेगमेंट की तरफ। हमारा अगला सेगमेंट कहता है टेक एंड स्टार्टअप न्यूज़ का। एप्पल ने आईफोन SE4 को रीब्रांड करके आईफोन 16e लॉन्च किया है। ये काफ़ी एक मतलब स्टेबल न्यूज़ की तरह देखा जाएगा। इस न्यूज़ का स्टॉक्स पे बहुत ज़्यादा असर तो देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा अगर टेक में देखा जाए दोस्तों तो मीशो ने नए कॉन्ट्रैक्ट कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू किया है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह देखा जा सकता है दोस्तों। और निकोला मोटर्स बैंक करप्ट हो गया है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। ईवी सेक्टर में अब क्राइसिस बढ़ने का रिस्क और ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों। तो ईवी सेक्टर में जितने लोग भी इन्वेस्ट करके रखे हैं या फिर उनका फेवरेट सेगमेंट अगर ईवी है दोस्तों, तो उनको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना होगा कि ईवी को भी बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्स को ही बर्न करना पड़ता है और नेचुरल रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है हमारे इस धरती पे। तो जब लिमिटेड रिसोर्स है तो उससे आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके और उस इलेक्ट्रिसिटी से अगर आप कार चार्ज करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा दिनों तक दोस्तों मार्केट में नहीं चलेगा। इसी कारण से निकोला मोटर्स बैंक करप्ट हो गया है। इसका डिटेल्ड वीडियो हम लोग जब बनाएंगे तो उस डिटेल वीडियो में आपको समझाएंगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो दोस्तों अब अगर हम लोग बात करें अपने अगले सेगमेंट की तरफ, तो अगला सेगमेंट जो है दोस्तों वो हमारा है कमोडिटीज एंड ग्लोबल मार्केट का सेगमेंट। क्रूड ऑयल प्राइस ब्रेंट और WTI दोनों में गिरावट देखने को मिला है दोस्तों, यूएस स्टॉक पाइल्स और सप्लाई अनसर्टेनिटी की वजह से। उसके आगे अगर देखें दोस्तों तो गोल्ड का प्राइस मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में 86,000 पर 10 ग्राम के ऊपर चला गया है। और गोल्ड का प्राइस बढ़ने के पीछे एक ही रीज़न है दोस्तों, क्योंकि इन्वेस्टर्स को भरोसा नहीं रह गया है अब इस स्टॉक मार्केट पे।
कि स्टॉक किस तरफ जा रहा है, ये मार्केट कितना % रिटर्न देगा, इसका भरोसा नहीं रह गया, तो लोग अपना पैसा निकाल करके गोल्ड में लगा रहे हैं दोस्तों। तो अगर हम लोग आगे अगर हम लोग समरी में देखें तो आज हम लोगों ने क्या बात किया दोस्तों, तो आज हम लोगों ने बात किया है कि ऑटो सेक्टर, स्टॉक मार्केट और कॉर्पोरेट की दुनिया की सब कुछ बड़ी खबरों पे हम लोगों ने नजर डाली है दोस्तों। उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी, फिनटेक सेक्टर में जो नए रेगुलेशंस आने वाले हैं उसको हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। और तीसरा अगर हम लोग देखें दोस्तों तो ये रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन के बारे में हमें खबर पहुंचाती है। और चौथा इंडिया का जीडीपी ग्रोथ एस्टीमेट और मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा न्यूज़ समझ में आया होगा। इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है दोस्तों कि कोई भी न्यूज़ आपके नज़र से छूट ना जाए, ताकि आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पे कुछ एडवर्स इफेक्ट ना आ जाए। अगर ऐसे ही रेगुलर अपडेट आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। रोज़ मैं आपके लिए ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स लेके आता रहूँगा। बाजार दर्शन का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।